नमस्कार। आज 21 जून 2025 और आज है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हाँ। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं उनसे पता चलता है कि भारत और दुनिया भर में बहुत जबरदस्त आयोजन हुए हैं। हाँ। ऐसा लग रहा है कि सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर हाँ। बंगाल की खाड़ी में नेवी के जहाजों तक हर जगह योग की गूंज थी। बिल्कुल, हर जगह। तो चलिए इन स्रोतों में थोड़ा गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि इनमें क्या खास बातें हैं और इस दिन का असल मतलब क्या निकल कर आ रहा है। हाँ, और इन सब आयोजनों के पीछे एक धागा जो इन रिपोर्ट्स में बार बार दिख रहा है, वो है इस साल की थीम। अच्छा। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, स्लोगन जैसा नहीं लगता। स्रोत इसे हमारी पुरानी भारतीय सोच सर्वे संतु निरामया, यानी कि सभी निरोगी रहें, उससे जोड़ रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे हमारा अपना स्वास्थ्य और इस धरती का स्वास्थ्य, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। सही बात है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो उत्सव हुए, उनका स्केल क्या था और उनका ये गहरा संदेश क्या था, जो आपके भेजे गए दस्तावेजों में भी लिख रहा है। सही कहा, और स्केल तो वाकई कमाल का है। इन रिपोर्ट्स में विशाखापत्तनम में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले मुख्य आयोजन का जिक्र है। हाँ, लाखों लोग शामिल हुए थे वहाँ। लाखों लोग। और फिर दूसरी तरफ सियाचिन में हमारे सैनिक, इतनी ऊंचाई पर। हाँ, फिर बॉर्डर पे बीएसएफ के जवान, और यहाँ तक कि चिनाब ब्रिज पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, वहाँ रेलवे अधिकारी योग करते दिखाए गए हैं। अद्भुत है ये। और बात सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकी, मलेशिया, लंदन, यूएन हेडक्वार्टर्स, इन जगहों की भी चर्चा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन सब जगहों पर योग का मतलब और अनुभव एक जैसा था, या इन स्रोतों में कुछ अलग अलग बातें भी हैं? ये अच्छा सवाल है। स्रोत दिखाते हैं कि देखिए, योग करने वाले लोग अलग थे, जगहें अलग थीं, पर वो जोड़ने वाली कड़ी वो यही एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य वाली भावना थी। अच्छा। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि योग सिर्फ शरीर की कसरत नहीं है, ये मानसिक शांति, हाँ बिल्कुल, आत्म जागरूकता और प्रकृति से जुड़ाव, हाँ, इन सब पर भी जोर देता है। ओके। और यहीं पर प्रधानमंत्री के योग फॉर ह्यूमैनिटी 2.0 वाले विचार का जिक्र आता है, जो इन स्रोतों में काफी प्रमुखता से है। हाँ, मैंने भी देखा योग फॉर ह्यूमैनिटी 2.0। इसका क्या मतलब बताया गया है? असल में इसके पीछे सोच ये बताई गई है कि जो शांति, जो संतुलन हम व्यक्तिगत स्तर पर पाते हैं योग से, वो बड़े पैमाने पर, मतलब वैश्विक नीतियों और आपसी समझ को भी पॉजिटिव तरीके से प्रभावित कर सकती है। अच्छा, तो ये व्यक्तिगत शांति से वैश्विक शांति तक का सफर है। हाँ, कुछ ऐसा ही। स्रोत यही तर्क दे रहे हैं कि ये व्यक्तिगत कल्याण को वैश्विक कल्याण से जोड़ने की एक कोशिश है। तो मतलब इन सारी रिपोर्ट्स और जानकारियों से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि योग दिवस सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का बढ़ता हुआ सांस्कृतिक और स्वास्थ्य आंदोलन बन गया है। सही कहा। भारत की एक पुरानी विरासत जो अब ग्लोबल हो चुकी है, और इसका लक्ष्य सिर्फ लोगों का फिजिकल हेल्थ ठीक करना नहीं, बल्कि एक ज्यादा शांत और स्वस्थ दुनिया की नींव रखना भी है। मलेशिया से लंदन तक असर तो दिख ही रहा है। बिल्कुल। और अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें तो ये जो योग फॉर ह्यूमैनिटी 2.0 का विचार है ना, हाँ, जहां आंतरिक शांति को ग्लोबल पॉलिसी बनाने की बात कही जा रही है, ये काफी महत्वाकांक्षी लगता है। हाँ है। तो ये एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य वाली थीम को और भी गहरा मतलब देता है। सही। लेकिन ये हमें उस मूल सवाल पर वापस लाता है जिसका जिक्र इन स्रोतों में कहीं न कहीं है। क्या सवाल? कि क्या वाकई व्यक्तिगत शांति और स्वास्थ्य, क्या वो सच में सामूहिक और वैश्विक नीति को आकार दे सकते हैं? हाँ। क्या ये प्रैक्टिकल है या सिर्फ एक खूबसूरत आदर्श? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इन स्रोतों को पढ़ने के बाद ये सवाल मन में जरूर आता है, इस पर विचार करना जरूरी है।